सीटेट फरवरी 2026 पार करना है तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का ऐसा विश्लेषण करेंगे कि सीडीपी में 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएं। हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और कुछ जबरदस्त एग्जाम ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। 1983 में अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में गार्डनर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है जिसे हम यूनिटरी कैपेसिटी कह सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईक्यू टेस्ट से किसी की पूरी बुद्धिमत्ता मापी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस पूरी धारणा को ही बदल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के पास अलग अलग तरह की बुद्धि होती है और ये सब स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इसीलिए तो हर किसी के सीखने और समझने का तरीका भी अलग होता है। एकदम सही। तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की बुद्धियां हैं कौन कौन सी। सबसे पहली है भाषाई यानी लिंग्विस्टिक। हाँ, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये शब्दों और भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है, जैसे कवि, वकील या लेखक में होती है। अच्छा, और दूसरी है तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें तर्क, पैटर्न और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता होती है, जैसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में। फिर आती है दृश्य स्थानिक, जिसे स्पेशल कहते हैं, 3D में सोचने की क्षमता। हाँ, और मानसिक चित्र बनाने की क्षमता। आर्किटेक्ट और पायलट इसके बेहतरीन उदाहरण होंगे, है ना? बिल्कुल। और चौथी है शारीरिक गतिक, बॉडीली किनेस्थेटिक। इसमें शरीर के अंगों पर बहुत सटीक नियंत्रण होता है। अच्छा, जैसा कि हम डांसर, सर्जन या किसी खिलाड़ी में देखते हैं। हाँ। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। 5वीं बुद्धि है संगीतीय यानी म्यूजिकल, सुर, लय और ताल की गहरी समझ। गायक और संगीतकार इसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं को समझना। हाँ, दूसरों को समझना। नेता और शिक्षक इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और 7वीं है अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, स्वयं को, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को समझना। दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों में ये क्षमता होती है। सही कहा। बिल्कुल। और 8वीं वो है प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक। प्रकृति, पौधों और जानवरों को पहचानने और समझने की क्षमता, जैसे किसान या बायोलॉजिस्ट। अब एक बहुत ही जरूरी ट्रिक, जहां अक्सर छात्र कंफ्यूज होते हैं, इंटर और इंट्रा में। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, पर इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इंटर को इंटरनेशनल से जोड़ें। इंटरनेशनल देशों के बीच। सही पकड़ा। वैसे ही इंटरपर्सनल का मतलब है लोगों के बीच यानी अदर्स। अच्छा, और इंट्रा को इंटरनल से जोड़ें, जिसका मतलब है आंतरिक या स्वयं के अंदर। बिल्कुल। तो इंट्रापर्सनल का मतलब हुआ स्वयं को समझना यानी सेल्फ। तो सीटेट के लिए कीवर्ड याद रखें। अगर प्रश्न में दूसरों यानी अदर्स शब्द है तो उत्तर इंटरपर्सनल होगा, और अगर स्वयं यानी सेल्फ है तो उत्तर इंट्रापर्सनल होगा। ये एक बहुत काम की ट्रिक है। चलिए अब हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे और वयस्क सही और गलत राइट और रॉन्ग का फैसला कैसे लेते हैं। इसकी संरचना बहुत स्पष्ट है। इसमें 3 स्तर लेवल्स और 6 चरण स्टेजेस हैं। कोहलबर्ग ने अपनी बात समझाने के लिए हाइंस डायलेमा यानी हाइंस की दुविधा जैसी कहानियों का इस्तेमाल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका ध्यान फैसले पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान था फैसले के पीछे के तर्क पर, रीजनिंग पर। व्यक्ति ने क्या चुना ये जरूरी नहीं, क्यों चुना ये जरूरी है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये पहला स्तर 9 साल से कम उम्र के बच्चों का है। पूर्व पारंपरिक प्री कॉन्वेंशनल। यहाँ नैतिकता बाहरी होती है, यानी बच्चे के अपने कोई नियम नहीं होते। हाँ, स्टेज 1 है आज्ञा पालन और दंड, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यहाँ बच्चे नियम इसलिए मानते हैं ताकि उन्हें सजा न मिले। उनका फोकस सिर्फ मुसीबत से दूर रहना होता है। और स्टेज 2 है व्यक्तिवाद और विनिमय, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसका सीधा सा मतलब है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अच्छा, यहाँ फोकस स्वार्थ पर होता है। मेरे लिए इसमें क्या है। बिल्कुल, तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी करूंगा वाली बात। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्तर। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, पारंपरिक यानी कन्वेंशनल। ये किशोरावस्था एडोलेसेंस का स्तर है। यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों को अपनाना शुरू कर देता है। तो स्टेज 3 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल।
हाँ, यहाँ दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने पर फोकस होता है, मतलब अप्रूवल पाना। इरादे मायने रखते हैं, मैं तो बस अच्छा करना चाहता था। सही कहा। और स्टेज 4 है सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इस चरण में माना जाता है कि नियम पत्थर की लकीर है और समाज में अराजकता मतलब केओस को रोकने के लिए उनका पालन करना ही चाहिए। हाँ, ड्यूटी और कानून सबसे ऊपर हैं। तो ये तो समाज के नियमों की बात हो गई, पर तीसरा स्तर इससे भी आगे जाता है, उत्तर पारंपरिक, पोस्ट कन्वेंशनल। ये नैतिकता का उच्चतम स्तर है। हाँ, जो खुद के सिद्धांतों मतलब सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ व्यक्ति मानता है कि नियम सामाजिक अनुबंध है और अगर कोई नियम गलत है या किसी के अधिकारों का हनन करता है तो उसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। और अंतिम स्टेज 6 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ मानवाधिकार और न्याय सबसे ऊपर होते हैं। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा मतलब कॉन्शियंस की आवाज सुनता है। सही। चलिए इन तीनों स्तरों को जल्दी से दोहराते हैं। लेवल 1 प्री, स्व केंद्रित है, मैं दंड से कैसे बचूं। लेवल 2 कन्वेंशनल, समाज केंद्रित है, समाज क्या कहेगा, क्या ये कानून सही है। और लेवल 3 पोस्ट, सिद्धांत केंद्रित है, क्या ये न्यायपूर्ण और मानवीय है। एक दिलचस्प बात यह है कि कोहलबर्ग के अनुसार केवल 10 से 15% लोग ही स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं। वाकई सिर्फ 10-15%? हाँ, ज्यादातर लोग स्टेज 4 पर ही रुक जाते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स जो परीक्षा में सवाल हल करने में बहुत मदद करेंगे। कोहलबर्ग के लिए याद रखें, टिट फॉर टैट या लेन देन दिखे तो वो है स्टेज 2, अप्रूवल या शाबाशी की बात हो तो स्टेज 3, और ह्यूमन राइट्स या कॉन्शियंस जैसे शब्द वो स्टेज 6 की तरफ इशारा करते हैं। बहुत बढ़िया। और गार्डनर के लिए आर्किटेक्ट या पायलट का उदाहरण हो तो स्पेशल इंटेलिजेंस, टीचर या पॉलिटिशियन, इंटरपर्सनल। और सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन वो होगा इंट्रापर्सनल। अब कुछ बातों का खास ध्यान रखें जहां गलतियां होती हैं। पहला, लेवल वर्सेस स्टेज। हाँ, प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोहलबर्ग में 3 लेवल है और 6 स्टेजेस। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, क्रिटिसिज्म। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी तो हुई थी। हाँ, कैरल गिलिगन ने की थी। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने जेंडर बायस मतलब लिंग पूर्वाग्रह दिखाया और महिलाओं की नैतिकता, जिसे केयर पर्सपेक्टिव कहते हैं, उसको कम आंका। अच्छा, तो उनका कहना था कि कोहलबर्ग का मॉडल सिर्फ जस्टिस पर फोकस करता है, केयर पर नहीं। बिल्कुल। और गार्डनर के बारे में एक बात याद रखें, बुद्धि स्थिर मतलब फिक्स्ड नहीं है। सही, इसे शिक्षा और अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। और अंत में याद रखें कि आपकी जीत पक्की है। सीडीपी रटने का नहीं, समझने का विषय है। हमेशा बच्चों को केंद्र में रखकर मतलब चाइल्ड सेंट्रिक होकर उत्तर सोचें। ये गोल्डन रूल है, अगर आप गार्डनर के अनुसार विविधता और कोहलबर्ग के अनुसार न्याय का सम्मान करेंगे तो आपका उत्तर हमेशा सही होगा। आप सभी को फरवरी 2026 के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, एजू हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट में लिखें अब की बार सीटेट पास। और हाँ, एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।